फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स, फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। एग्ज़ाम के पॉइंट से आपका इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप इसे अच्छे से जब तक नहीं समझ सकते हैं तो ये आप सेकेंड ईयर में फार्मास्यूटिक्स है वहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। डोजेस फॉर्म की डिफिनीशंस क्या होती हैं, डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशंस क्या होता है। एग्ज़ाम में आपके यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो डोजेस फॉर्म की हम डिफिनीशन देखते हैं। डोजेस फॉर्म इज द मीडियम थ्रू विच ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर्ड ऑन द साइट ऑफ एक्शन इन द बॉडी। तो डोजेस फॉर्म ऐसे हम समझते हैं कि जो मेडिसिन हम जिस फॉर्म में लेते हैं वही हमारा डोजेस फॉर्म कहलाता है। डोजेस फॉर्म कोई भी डोजेस फॉर्म हो वहाँ पे आपके दो पार्ट्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक ड्रग या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और दूसरा आपका एक्सिपिएंट या एडिटिव्स। जितने भी आपके डोजेस फॉर्म हैं वहाँ पे आपका एक जो ड्रग होता है या फिर एपीआई होता है, मेन उसी का काम होता है, वही फार्माकोलॉजिकल एक्शंस उसी के ही कारण होता है। एक्सिपिएंट या फिर एडिटिव उसमें इसलिए मिलाए जाते हैं, जैसे आपका कोई भी ड्रग बहुत बिटर है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे हम सीडनिंग एजेंट्स मिलाएंगे उसके बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए। अडर्स को मास्क करने के लिए हम फ्लेवरिंग एजेंट्स मिलाएंगे। तो जैसे आपको टेबलेट्स बनाना है, टेबलेट्स को कोई भी टेबलेट्स हो, चाहे वो पैरासीटामॉल्स का हो, चाहे वो मेफेनिक एसिड्स का हो, जितने भी टेबलेट्स आते हैं, चाहे एस्लोफेनेक हो, जितने भी टेबलेट्स आते हैं आप उस टेबलेट्स का प्रिपरेशन बगैर एडिटिव्स को मिलाए नहीं कर सकते, क्योंकि आप पैरासीटामॉल्स उसमें आपको बनाने के लिए बाइंडिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट्स, डायलुएंट्स, ये सब बगैर मिलाए आप उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स होगी। आप चाहे वो सिरप आप वहाँ पे सिरप में भी ढेर सारे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं, जो आपके सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में होते हैं, जैसे क्रीम, ऑइंटमेंट्स, वहाँ पे भी आपके ढेर सारे एक्सिपिएंट्स मिलाए जाते हैं। कभी कभी कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो उनकी इतनी माइन्यूट अमाउंट, बहुत ही उनकी पोटेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उन माइन्यूट ड्रग्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जब तक उसमें आप डायलुएंट्स नहीं मिलाओगे, उनकी जो आपकी साइज़ बल्क नहीं करोगे, तब तक आप उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसकी पैकेजिंग नहीं कर सकते। तो डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए एक्सिपिएंट्स के बगैर आपको डोजेस फॉर्म तैयार किए बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। डोजेस फॉर्म हम ऐसे समझते हैं, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आप 10 ग्राम चीनी आप कोई पाउडर में मिला के आपको लेना है, जैसे पंजीरी बनती है, पंजीरी में हम वहाँ पे आटा रहता है, आटे में चीनी हमने 10 ग्राम मिला के ले लिया, तो वो पंजीरी आटा आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म हुआ। अगर वही 10 ग्राम चीनी हमें बोला गया कि वो आप च्यवनप्राश में लो, च्यवनप्राश में मिला के लो, दही में लोगे, तो वो आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आएगा। आप चाहे यहाँ पे पंजीरी में चीनी ले रहे हैं, चाहे च्यवनप्राश में चीनी ले रहे हैं, चीनी का काम तो वही होगा। और अगर आप वाटर के साथ चीनी मिला के ले रहे हैं तो वो आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म हो जाएगा। तो एक बात हम बताते हैं कि ड्रग्स और मेडिसिन में डिफरेंस है। ड्रग जो होता है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि जिसके कारण थेरेपेटिक इफेक्ट होता है। अगर ड्रग्स में हम एक्सिपिएंट्स या एडिटिव मिला दें तो वो आपका मेडिसिन के अंतर्गत आएगा। तो चलिए हम डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं।
डोजेस फॉर्म का आपका क्लासिफिकेशन जनरली 3 भागों में डिवाइडेशन है, लेकिन आपका गैस भी इंक्लूड किया जाता है। तो आपका डोजेस फॉर्म देखेंगे तो सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और आपका गैसेस डोजेस फॉर्म होता है। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपके टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स ये सब आते हैं। आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म में सिरप, इलेक्सर, लिंक्टस, ड्रॉप्स, लोशन, थ्रॉट पेंट्स, आई लोशन और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपका ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेली, सपोजिटरीज। और आपकी गैस जो गैसेस डोजेस फॉर्म में जैसे आप इनहेलेंट्स लेते हैं, ये आपके गैस डोजेस फॉर्म में आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टैबलेट्स देख लेते हैं। टैबलेट्स जो होते हैं वो आपके सॉलिड डोजेस फॉर्म ही हैं, उसमें मेडिकामेंट्स इंक्लूड होते हैं। मेडिकामेंट्स इंक्लूड होते हैं आपके, और हो सकता है कि आपके टैबलेट्स में मेडिकामेंट्स के अलावा एक्सिपिएंट्स एडिटिव्स हों, और हो सकता है कि आपकी एक्सिपिएंट्स ना भी हों। टैबलेट्स आपके 2 मेथड से बनाए जाते हैं। पहला आपका कंप्रेस्ड मेथड, दूसरा आपका मोल्डिंग मेथड। अगर जो टैबलेट्स आपके कंप्रेस्ड मेथड से बनाएंगे वो कंप्रेस्ड टैबलेट्स आपके कहे जाते हैं। जो टैबलेट्स आपके मोल्डिंग मेथड से बनाएंगे वो मोल्डेड टैबलेट्स कहे जाते हैं। तो टैबलेट्स आपके कोटिंग्स के भी आधार पे 2 टाइप्स के होते हैं, कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट। टैबलेट्स के आपके साइज़ भी डिफरेंट होती हैं। कई टैबलेट्स आपके फ्लैट, बाइकॉन्वेक्स, डिस्क शेप, राउंड, स्फेरिकल्स, ओवल्स, बहुत ढेर टाइप्स के टैबलेट्स आती हैं। तो ये टैबलेट्स आप देख लीजिएगा। टैबलेट्स वैसे भी आपको आगे पढ़ना है, प्रोसेसिंग्स ऑफ टैबलेट, वहाँ पे पूरा चैप्टर डिटेल से आपको पढ़ना है। यहाँ पे हम आपको कुछ टैबलेट्स दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके टैबलेट्स स्फेरिकल भी हैं, डिस्क शेप भी, फ्लैट भी हैं, बाइकॉन्वेक्स भी हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बताने जा रहे हैं। देखिए टैबलेट्स में कुछ टैबलेट्स में आप देख रहे होंगे लाइनिंग है, और कुछ टैबलेट्स में आप देख रहे हैं लाइनिंग नहीं है। तो जिस टैबलेट्स में आपकी लाइनिंग है वो टैबलेट्स आपकी अनकोटेड होती हैं। आप इन टैबलेट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में लाइनिंग से तोड़ सकते हैं, लेकिन जो टैबलेट्स आपके कोटेड टैबलेट्स हैं, आप उनको इक्वल पार्ट में तोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लाइनिंग नहीं होती है। जैसे आपके ये पिंक कलर्स की टैबलेट्स हैं, रेड कलर्स की, ब्राउन कलर्स की टैबलेट्स, ये सब आपके कोटिंग टैबलेट्स हैं। इन्हें आप कोटेड टैबलेट्स बोलेंगे। जिसमें आपकी बीच में लाइनिंग है वो आपकी अनकोटेड टैबलेट्स हैं। आप इसी तरीके से टैबलेट्स को पहचान सकते हैं कि कौन सी कोटेड टैबलेट्स हैं, कौन सी अनकोटेड टैबलेट्स हैं। नेक्स्ट हमारा कैप्सूल्स की आप डेफिनेशन देख लीजिए। कैप्सूल्स में जानते हैं वहाँ पे जिलेटिन्स के इन्वेलप्स होते हैं, जिलेटिन्स का आवरण होता है, उसी में आपके इंग्रेडिएंट्स भरे होते हैं, मेडिकामेंट्स भरे होते हैं। हो सकता है कि आपके ढेर सारे एक से ज़्यादा मेडिकामेंट्स उसमें भरे होते हैं। जो कैप्सूल्स की इन्वेलप होता है वो आपके जिलेटिन्स के बने होते हैं। जिलेटिन्स भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक सॉफ्ट एक हार्ड। जिलेटिन्स के ही कारण कैप्सूल्स को आपको 2 टाइप्स का कैप्सूल्स डिवाइड किया गया है, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। कैप्सूल्स भी आपका प्रोसेसिंग आप कैप्सूल्स डिटेल्स में पढ़ना है तो वहाँ पे हम देख लेंगे। तो चलिए हम अगला बात करते हैं, देखते हैं क्या है। पाउडर भी आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म में, ढेर सारे डोजेस फॉर्म आपके पाउडर से आते हैं। ढेर सारे जैसे आपके डस्टिंग पाउडर, ढेर सारे ऐसे आते हैं जो आपके डिसइंफेक्टेंट्स किए जाते हैं, वो भी आपके पाउडर से। एंटीसेप्टिक से ढेर सारे ऐसे आते हैं जो पाउडर आते हैं। तो पाउडर भी आप देख लीजिए, वो भी आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं पिल्स भी आपके पिल्स रोलिंग करके बनाए जाते हैं। पिल्स आपके जितने भी के वो ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं, वो ओरल कंट्रासेप्टिव जितने भी हैं वो आपके पिल्स के ही अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेरवेसेंट ग्रेन्यूल्स
ऐसे पाउडर्स होते हैं, आप उनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो उसमें से आपके CO2 के बबल्स निकलेंगे। CO2 के बबल्स निकलेंगे तो जैसे आप यहाँ पे इनो देख रहे हैं, इनो को आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वहाँ से आपके बबल्स निकलेंगे, वो CO2 के ही कारण निकलते हैं। तो आज हम सॉलिड डोजेज फॉर्म आपको थोड़ा बता दिए हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके। अगली वीडियो में हम लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म लेके आएंगे। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।